और हमारे साथ इस शो में मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता वीएचपी के। और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश में। और साथ ही हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले हाफिज साहब आपके पास आ रही हूँ। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है। इस उत्सव पर भी उत्तर प्रदेश की जब झांकी प्रस्तुत की जाती है तो उसमें भी अयोध्या को दिखाया जाता है, इसके राम मंदिर को, इसके शानदार राम मंदिर को दिखाया जाता है। जब न्यूयॉर्क जैसी जगह में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई ऐतराज ही नहीं होना चाहिए इस पे। हाफिज साहब, हाफिज नूर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाफिज नूर साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं पहले उनके पास जाऊंगी, लेकिन मनीष के पास जल्दी से चलते हैं। मनीष, ये मामला जो है वो काफ़ी हंगामा हो चुका है इस पे, और हिंदू संगठनों ने भी मुस्लिम संगठनों के ऐतराज़ पर ऐतराज़ जताया, आपत्ति जताई है। और क्या झांकी निकल पाएगी? मेयर को चिट्ठी तो लिखी है, प्रशासन ने अवगत कर लिया है इस पूरे मामले को। क्या आज झांकी निकल पाएगी जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है? मनीष, आवाज आ रही है आपको? मनीष के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा चलूंगी मनीष के पास। हमारे साथ प्रवेश जी भी हैं, प्रवेश कुमार जी भी हैं, उनके पास चलेंगे। प्रवेश जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। हिंदू संगठनों से हमारी जो बातचीत हुई अभी, उनकी तरफ से ये कहा गया, चक्रवर्ती साहब ने कहा कि हिंदू संगठनों ने बाकायदा इस बात पर आपत्ति जताई है कि ये सोच गलत है, ये पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगा, इसीलिए ये जो मुस्लिम संगठनों की आपत्ति है वो गलत है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मुस्लिम संगठनों की आपत्ति तो गलत है ही है। प्रभु राम कोई भारत मात्र से जुड़े ऐसा नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। वो भारत की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के अंदर परिचय कराने वाला व्यक्तित्व है। और भारत में इनका जन्म हुआ, ये भारत के लिए गौरव का विषय है। और अयोध्या में जन्म हुआ, यह उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। और यह भी एक गौरव का विषय है कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आज प्रभु राम का जन्मभूमि पर उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह भी एक गौरव का क्षण है। और इस गौरव के क्षण को दुनिया भर के देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, किया जा रहा है। भारत ही नहीं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा देशों के अंदर प्रभु राम को लेकर के तमाम तरह के कार्यक्रम और उत्सव किए गए। जब राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, तो ऐसा नहीं कि आज किया जा रहा है, ये एक अच्छा संकेत है, कि अच्छा संदेश है। प्रभु राम से तो संदेश ही लेना है। प्रभु राम ने जिस तरह से मर्यादा का निर्माण किया है दुनिया, और दुनिया को संदेश जो दिया है, इसमें इसको समाज को तो लेना ही चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज जो इस्लामिक संगठन कह रहे हैं, देखिए हिंदू तो भारत की पहचान है। हिंदू और भारत कभी भिन्न नहीं हो सकते। और यह हिंदू ही है जो दुनिया के अंदर कहता है सर्वे मुस्लिम संगठनों की मांग है, जो उन्होंने मेयर को चिट्ठी लिखी है, आप इस बात पे गौर कीजिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की प्रस्तुति होती है, झांकी होती है, तो ये समाज में नफरत फैलाने की या समाज में लाइन खींचने की कोशिश होती है, हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश होती है, इसीलिए इसे अवॉइड किया जाना चाहिए, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। हिंदू समाज ने कभी भी बांटने की बात नहीं कही। हिंदू समाज कभी बांटने की बात नहीं कर। हिंदू तो एक हमारी सांस्कृतिक पहचान है, और उस पहचान के अंदर तमाम तरह की पूजा पद्धतियों को हम स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है हमारे यहाँ। हमने कभी नहीं कहा कि इस्लाम के मानने वालों की जो पूजा पद्धति अलग है तो वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। वो भी हिंदू है, क्योंकि भारत में जो रह रहा है, भारत की भूमि में जो रह रहा है, भारत की विरासत को, भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता से वो अपने को जोड़कर जुड़ता हुआ महसूस कर रहा है, तो सब हिंदू है। इसलिए कोई हिंदू कोई आचार या हिंदू कोई पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ ऐसा विषय नहीं कहा जा सकता है। हिंदू तो भारत की पहचान है, और भारत के मानस के लोग जहां जहां भी जाएंगे वो भारत की पहचान को लेकर जाएंगे, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता को लेकर जाएंगे। आपका मत बिल्कुल सीधा है।
आपका मत सीधा है कि ये संस्कृति की पहचान है और इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये मामला हजारों साल से कोर्ट के अधीन रहा और उसके बाद फिर नतीजा आया, तो इसीलिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।